हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। आप सबको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है अगर आप ज़रा सा भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं या ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मार्केट की कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी इस टाइम पे अच्छा पंप हमको देखने को मिला है। ग्रीन मार्केट है पूरी और 200, 300, 400% के भी पंप हमको देखने को मिल रहे हैं। मगर इसी पंप के दौरान आपको पता है कि हमारा जो बिल है जो पास हो चुका है, जिसमें हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को साल का, वो बहुत चिंता का विषय बन गया और उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ चल रहा है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिल के अंदर कंसर्न्स हैं वो क्या क्या है, मतलब बेसिकली इनका क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात 1% TDS लगेगा। आप बाय सेल करोगे तो आपकी ट्रेड पे 1% TDS लगेगा। ये जुलाई 2022 से होने वाला है। इसके अलावा 30% टैक्स लगेगा जो भी आप प्रॉफिट करेंगे। अगर आपने 100 रुपये का खरीदा, कल 200 का बेच दिया, तो वो जो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको उस पर 30% टैक्स आपने देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स होगा ये आपको एक पूरा फाइनेंशियल ईयर का भरना पड़ेगा। जितना भी आप जब ITR फिल करोगे तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल्स वगैरह वो सब देनी पड़ जाएंगी, जैसे कि हम हमेशा अगर आप लोग करते होगे तो आपको पता है। और इसमें नो सेट ऑफ, यानी कि आपका अगर कहीं किसी और एसेट में लॉस हो गया है तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उस ITR में दिखा सकते हो कि भाई मेरा यहाँ पर नुकसान हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और इसको बराबर कर देते हैं। ऐसा बाकी जो टैक्स हम भरते हैं, ITR भरते हैं, उसमें बाकी एसेट्स के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी में भी ये भी इन्होंने मतलब डिसअलाउ कर दिया, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। कोई भी किसी प्रकार की डिडक्शन नहीं, आपको सीधा 30% फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। जबकि हमने देखा है स्टॉक्स के मामले में या किसी भी चीज़ के जब भी हम ITR भरते हैं तो स्लॉट्स में होता है कि आपने अगर इतने लाख से इतने लाख तक का प्रॉफिट करा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आपने इस तरीके से कमाई करी, या फिर आप एंटरटेनमेंट डिजिटल मार्केटिंग से आपने पैसे कमाए तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, स्टॉक से इतना देना पड़ेगा, आपका कोई और बिजनेस है तो अलग देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पे है ज़िंदगी झंड हो गई है हमारी, ठीक है। ये पॉइंट सबसे ज़रूरी, ये सारी चीज़ें लाके जो लोग भी क्रिप्टो में करते हैं। और दूसरी झंड कैसे हो गई है, ये इसका और बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम टैक्स लगाने का विचार कर सकते हैं 30% से भी ज़्यादा। सती महोदय, जो क्रिप्टो में कमाने वाले लोग उनको 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिप्टो का जो CAGR है, कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है बिटकॉइन का 115%। ओह माय गॉड। एथेरियम का 30%। बिनांसे का चलो खैर इनकी यहीं रोक देते हैं। बिनांसे कॉइन बोला इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको मतलब लोगों को इसके नाम तक ठीक से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे कि किस कॉइन का नाम क्या है, और वो लोग डिसीजन लिए जा रहे हैं कि आप इतना टैक्स लगा दो, इतना ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक चिंता वाली बात है कि आप किसको बोल रहे हो डिसीजन लेने के लिए। इनको क्या लगता है, इनकी और एक और जबरदस्त और आगे की कहानी दिखाता हूँ मैं, सुनो। Asset, no security, no commodity, no goods, no services. And cryptos are similar to lottery, casinos, betting, gambling, horse racing. यहीं रोक देता हूँ, गुस्सा आने लगेगा, वरना उन्होंने बोला कि क्रिप्टो इज सिमिलर टू बैटिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी और कैसीनो। मतलब किस किस से कंपेयर कर लिया क्रिप्टो को। और मतलब यार देखो, मैं कब से आप सब लोग भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए, मतलब क्या ये है क्या ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी बोला जा रहा है और इन्होंने ऐसा बोला। मगर ऐसा नहीं है कि सब यही बोल रहे हैं, एक पॉजिटिव साइड भी है। यहाँ पर आप दिखाते हैं, ये भी राज्यसभा की मेंबर हैं प्रियंका चौधरी। इन्होंने क्या बोला ये सुन लेते। होंगे इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पे टैक्स लगाएंगे, हम उस पे टैक्स भी लगाएंगे। समझे आप, मतलब हमारी सरकार बोल रही है कि भाई हमें नहीं पता रेगुलेशन कब आएगा, हमें नहीं पता अगर तुम्हारे पैसे चले गए, तुम्हारे के साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, मगर हमें टैक्स चाहिए, उस पर 30% टैक्स चाहिए। और रेगुलेशन का हमें नहीं पता, और हमारे हिसाब से तो भाई लीगल है नहीं, और हमें नहीं पता, कुछ भी करो 30% टैक्स दे दो। मतलब सोच रहे हो कि गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन हो, कह रहे भाई हमें नहीं पता, अगर तुम्हारे साथ कल को कुछ हो जाए गलत, मुझे टैक्स दे दो बस 30% लाके कहीं से भी। हाँ, उसके आपके साथ क्या होगा मैं उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी। लगाएंगे जिस तरीके से बताया गया, इस पे टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं। उससे मुझे ध्यान आता है जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर लीडरशिप रोल्स में है, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में है, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ।
तो बार बार ये कहना बेसिकली इस वीडियो में इन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका बहिष्कार करते हैं लोग। ऐसा ही इंटरनेट के ज़माने में हुआ था, लोगों ने बहुत बहिष्कार किया था। मगर ये बोल रही हैं कि अगर जो चीज़ें आज यूएसए ने करके दिखा दी हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा, उन्होंने उसका बहिष्कार नहीं करा, उन्होंने समझा चीज़ों को, और आज देखो कि वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। और यही चीज़ हम कर रहे हैं अब क्रिप्टो के साथ, ब्लॉकचेन के साथ। इनको यूज़ केसेस ही नहीं पता उसके, NFTs को वो बता रहे हैं कि गैम्बलिंग है। तो किस तरीके से अब मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट इस तरीके से हमको मतलब झुकाने की कोशिश करेगी, हमें आगे बढ़ने से रोकेगी, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, ये इन्होंने इस वीडियो में बताया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो ये सारी बेसिकली ये सब चल रहा है, और अभी बिल तो पास हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ और अपडेट्स आएंगे तो वो मैं इस चैनल पे बताता रहूँगा। इसके अलावा कंसर्न क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नो रेगुलेशन बट टैक्स। क्यों भाई? आपके पास रेगुलेशन कोई है नहीं, मतलब कुछ आप दोगे नहीं। अगर किसी को कोई नुकसान हो गया या फिर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आपका कुछ लेना देना नहीं है, मगर टैक्स हमें दे दो। कोई रेगुलेशन हम नहीं देंगे कि हाँ ये लीगल एंटिटी, अभी भी इन्होंने लीगल एंटिटी के उसको मतलब दर्जा नहीं दिया। नो लायबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि फ्रॉड हो गया आपके साथ। अब वियोनो के बारे में आपको पता है, मैंने कई बार कवर करा है। मेरे ग्रुप में 50 लोगों के 50,000 के आसपास डॉलर्स अभी मतलब लॉस हो चुके हैं, और ये कंपनी भाग चुकी है। अब इनका कौन देगा हिसाब? आपके पैसे तो आपके अकाउंट से ही गए होंगे, तो मतलब इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इसके अलावा एयर ड्रॉप, NFT सब पे इन्होंने बराबर कर दिया कि जिसमें भी आपको प्रॉफिट हुआ सब आपको देना पड़ेगा टैक्स। उसके अलावा डोंट डू एनीथिंग, हाँ ये तो मतलब ये इसके कंसर्न, ये मैं फ्लो में बोल दिया, ये कंसर्न हमारा है। अभी जो भी चीज़ें आपको सिनेरियो दिख रहे हैं आपके सामने हैं, मगर इसको भावनाओं में बह के आपको कुछ ऐसा इलीगल नहीं करना टैक्स बचाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे काम नहीं करना जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। मैं चाहूँगा कि आप मतलब तरीके से काम करें, और यहाँ मेरे चैनल में रहें। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस आने वाली है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।